थे ही, आपने कहा था ना सुबह हम बकरा लेने जाएंगे, चले ना? आज जाना है। हाँ चले। अरे चले जाना, पहले कुछ खा तो लो। और अभी से बकरा क्यों लेना है? ईद में तो पूरे 15 दिन बाकी हैं। हम आज जरूर बकरा लेने जाएंगे, मेरे इकलौते बेटे की ख्वाहिश है भाई, कोई मजाक तो नहीं। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की ये जिद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शाम ढल चुकी थी और अकरम हमजा को लेकर बकरा मंडी पहुंच चुका था। हर तरफ अजीब सी रौनक थी, रोशनियों की चमक, लोगों का शोर और दूर दूर तक सिर्फ बकरे ही बकरे। कोई सफेद, कोई काला, कोई बहुत बड़ा और कोई इतना खूबसूरत कि लोग रुक रुक कर देख रहे थे। मगर हमजा का दिल किसी एक बकरे पर ठहर ही नहीं रहा था। वो हर बकरे के पास जाता, उसे गौर से देखता और फिर आहिस्ता से सर हिला देता। नहीं अब्बू, ये नहीं। बेटा अब रात हो रही है, कल दोबारा आ जाएंगे। नहीं अब्बू, ये नहीं। वक्त गुजरता गया और अकरम अब थकने लगा था। उसने गहरी सांस ली और थके हुए लहजे में बोला, बेटा अब रात हो रही है, कल दोबारा आ जाएंगे। ये सुनकर हमजा का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में उदासी उतर आई। मगर फिर ऐन उसी लम्हे उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां अजीब सी खामोशी थी। मंडी के शोर से जरा हटकर एक सुनसान सा कोना था। वहां एक आदमी अकेला खड़ा था, सियाह कपड़ों में, खामोश, बेहस, और उसके पास एक ऐसा सफेद बकरा खड़ा था जैसे वो उस दुनिया का ही ना हो। अब्बू? उसकी सफेद खाल चांदनी की तरह चमक रही थी, आंखें अजीब हद तक पुरसुकून थीं और वो बाकी बकरों की तरह शोर भी नहीं कर रहा था। हमजा वहीं रुक गया। अब्बू, वो देखें। अकरम ने मुड़कर देखा और चंद लम्हों के लिए वो भी खामोश रह गया। बकरा बिल्कुल साकत खड़ा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी थी, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। हमजा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और हैरत की बात ये थी कि बकरा भी खामोशी से सिर्फ उसी को देख रहा था। ना खौफ, ना गुस्सा, ना बेचैनी, बस एक अजीब सी पहचान। हमजा ने धीरे से कहा, अब्बू मुझे यही चाहिए। अकरम ने बेचने वाले से कीमत पूछी और हैरत की बात यह थी कि इतना खूबसूरत बकरा बहुत कम कीमत में मिल रहा था, जैसे वो खुद किसी खास इंसान का इंतजार कर रहा हो। अकरम और हमजा खुशी खुशी वो बकरा घर ले आए। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। अरे वाह, अकरम का बकरा तो सबसे खूबसूरत है। हमजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो पूरी रात सोया नहीं, कभी बकरे को पानी देता, कभी उसे चारा खिलाता और कभी उसके गले लगकर उससे बातें करने लगता। अगली सुबह उसने सबको खुशी खुशी बताया, मैंने उसका नाम भी रख दिया है चांद। जैसे उस बकरे के आने से हमजा के अंदर नई जान आ गई हो। दिन गुजरते गए और हमजा दिल ओ जान से अपने बकरे चांद की खिदमत करने लगा। वो अपने हर जज्बात, हर खुशी, हर गम चांद के सामने बयान करता, जैसे वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि उसका सबसे खास दोस्त हो। मगर हैरत की बात तो ये थी कि चांद भी कोई आम बकरा नहीं था। वो हमजा के जज्बात को समझता था। जब हमजा रोता तो चांद आकर अपना सर उसके कंधे पर रख देता। जब वो उदास होता तो चांद खामोशी से उसके पास बैठ जाता और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होता चला गया। मगर वक्त तेजी से गुजर रहा था और ईद करीब आ रही थी। आखिरकार चांद रात आ गई। पूरे मोहल्ले में खुशी का समा था, रोशनियों की चमक, बच्चों का शोर और हर तरफ ईद की तैयारी। मगर हमजा के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो जानता था कि चांद को आखिर किस मकसद के लिए घर लाया गया है और यही सोच उसका दिल तोड़ रही थी। रात गए, सबके सो जाने के बाद हमजा खामोशी से चांद के पास आया। वो उसके सिरहाने बैठ गया और धीरे धीरे अपने दिल की बातें करने लगा। मेरा कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं था। मैं जिससे भी दोस्ती करता था वो मुझसे दूर हो जाता था। हमजा की आवाज भारी होने लगी। मगर तुमसे मैंने सच्ची दोस्ती की है और कल तुम भी मुझसे दूर चले जाओगे। ये कहते ही हमजा की आंख से एक आंसू गिरा और वो चांद को गले लगाकर रोने लगा। काश तुम इंसान होते तो हम कभी अलग न होते। रोते रोते हमजा वहीं चांद से लिपटकर सो गया। मगर उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगली सुबह ईद का दिन था। जब हमजा की आंख खुली
तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके सिरहाने एक इंतहाई खूबसूरत दिलकश नौजवान खड़ा था। हमजा चंद लम्हों के लिए साकित रह गया, मगर फिर उसकी नजर उस नौजवान के हाथ पर बंधे हुए नीले पट्टे पर पड़ी। वही नीला पट्टा जो हमेशा चांद के गले में होता था। हमजा की सांसें रुक गईं। क्या तुम चांद हो? क्या तुम चांद हो? हाँ हमजा, मैं ही चांद हूँ। नौजवान की आंखों में नमी उतर आई। उसने धीरे से कहा, हाँ हमजा, मैं ही चांद हूँ। हमजा फौरन उससे लिपट गया। ये कैसे मुमकिन है? चांद चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे बहुत पुरानी यादों में खो गया हो। फिर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर ईद की रौनक थी, तकबीरों की आवाजें, बच्चों का शोर और कुर्बानी की तैयारियां। मगर उस कमरे के अंदर एक ऐसा राज सांस ले रहा था जो सब कुछ बदलने वाला था। चांद ने धीरे से कहना शुरू किया, आज से बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था। मैं एक अमीर जमींदार का बेटा था, मगर मुझे अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था। उसकी आवाज धीमी होने लगी। एक दिन हमारे गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने मुझसे पानी मांगा, लेकिन मैंने उसका मजाक उड़ाया। हमजा की आंखें उस पर जम गईं। चांद की आंखों में दर्द उतर आया। मुझे क्या पता था कि वो फकीर असल में एक ताकतवर जादूगर था। कमरे की फजा और भारी हो गई। उसने मुझे देखा और कहा, तुम्हें अपनी सूरत, अपनी दौलत और अपनी जिंदगी पर बहुत गुरूर है। अब तुम लोगों के लिए सिर्फ एक जानवर बनकर रहोगे। हमजा का दिल जोर से धड़का। चांद धीरे से बोला, उस रात उस जादूगर ने मुझे बकरा बना दिया। हमजा के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बहुत माफिया मांगी, बहुत रोया, मगर उसने कहा, तुम्हारी आजादी अब एक सच्चे आंसू में छुपी है। हमजा खामोश हो गया और फिर चांद ने वो बात बताई जिसने हमजा का दिल हिलाकर रख दिया। मैं सालों तक लोगों के हाथ बकता रहा। हर ईद किसी नए घर चला जाता। हर कोई मुझे सिर्फ कुर्बानी का जानवर समझता। चांद की आवाज टूटने लगी, मगर पहली बार किसी ने मुझे दोस्त समझा। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। चांद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कल रात जब तुम मेरे गले लगकर रोए थे, वो आंसू सच्चे थे। न लालच, न मतलब, सिर्फ सच्ची मोहब्बत। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। फिर चांद ने धीरे से कहा, तुम्हारे आंसुओं ने मेरी सालों पुरानी लानत तोड़ दी। हमजा खुशी से रो पड़ा, तो अब तुम आजाद हो ना? मगर ये सुनकर चांद खामोश हो गया। उसकी आंखों में फिर वही उदासी लौट आई। हमजा घबरा गया। क्या हुआ? चांद ने नजरें झुका लीं। हर जादू की एक कीमत होती है। हमजा की सांस रुक गई। कैसी कीमत? चांद ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं सिर्फ ईद की सुबह तक इंसान रह सकता हूं। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, चांद ने उसका हाथ थामा। जब सूरज गुरूब होगा, मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। हमजा का दिल टूट गया। मत जाओ चांद, प्लीज। चांद की आंखों में भी आंसू आ गए। तुमने मुझे वो दिया जो इंसान बनने से भी ज्यादा कीमती था। हमजा ने रोते हुए पूछा, क्या? चांद ने उसके सर पर हाथ रखा। एक दोस्त। नीचे से ईद की तकबीरें बुलंद होने लगीं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और फिर अचानक कमरे में अजीब सी नीली रोशनी फैलने लगी। चांद के जिस्म से हल्की हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगा। हमजा घबरा गया। चांद पीछे हटा। उसकी आंखों में सुकून था। अब मुझे जाना होगा। हमजा फौरन उसकी तरफ भागा, मगर फिर उसने देखा कि चांद का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीली रोशनी में बदल रहा था और अगले ही लम्हे पूरा कमरा रोशनी से भर गया। हमजा खौफजदा होकर पीछे हटा। अचानक रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और चांद दोबारा उसके सामने खड़ा था, मगर अब उसकी आंखों में सुकून नहीं था, गुस्सा था। हमजा हैरान रह गया। तुम गए नहीं? चांद ने धीरे से कहा। मैं जा रहा था, मगर उसने मुझे रोक लिया। किसने? चांद की आंखें ठंडी हो गईं। उस जादूगर ने, जिसने मुझे बकरा बनाया था। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। नीचे से बकरे की एक जोरदार आवाज आई। नी है, मगर ये आवाज आम नहीं थी। वो
किसी इंसान की चीख जैसी लग रही थी। हमजा का दिल कांप गया। चांद फौरन समझ गया, वो आ गया। कौन? चांद ने आहिस्ता से कहा, जादूगर। इसी लम्हे बाहर गली में तेज हवा चलने लगी और पूरे मोहल्ले के तमाम बकरे एक साथ चीखने लगे। हमजा ने खिड़की से बाहर देखा। गली के अंधेरे में एक लंबा सियाह लिबास पहने आदमी खड़ा था और उसकी नीली आंखें सीधा घर की तरफ देख रही थीं। चांद के चेहरे पर पहली बार खौफ आया, मगर अगले ही लम्हे उसने हमजा का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, आज या तो वो बचेगा या हम। हमजा की सांसें तेज हो गईं। हम क्या करेंगे? चांद की नजरें अब भी उस सियाह लिबास वाले आदमी पर जमी थीं। उसकी ताकत खौफ से बढ़ती है। अगर तुम डर गए तो हम हार जाएंगे। नीचे से इकरम की आवाज आई, हमजा बेटा नीचे आओ। हमजा घबरा गया। अब्बू को सब बता देते हैं। चांद ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, वो सिर्फ तुम्हें देख सकता है, बाकी सबको लगेगा कि तुम पागल हो। हमजा का गला खुश्क हो गया। तभी बाहर खड़ा वो जादूगर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और हर कदम के साथ गली की लाइट्स बंद होने लगीं। एक एक करके पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उस जादूगर की नीली आंखें चमक रही थीं। हमजा खौफ से पीछे हटा। वो यहाँ आ रहा है। चांद ने धीरे से नीला पटा अपने गले में बांधा और उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकने लगी। हमजा हैरान रह गया। ये पटा? चांद धीरे से बोला, यही मेरी लानत की निशानी है और यही उसकी कमजोरी भी। हमजा की आंखों में उम्मीद जागी। तो हम उसे हरा सकते हैं। चांद ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। और फिर अचानक दहम, घर का मेन गेट जोर से खुल गया। नीचे से हमजा की मां की चीख सुनाई दी, इकरम, ये कौन है? हमजा और चांद फौरन सीढ़ियों की तरफ भागे, मगर नीचे पहुंचकर दोनों के कदम वहीं जम गए। जादूगर घर के बीचों बीच खड़ा था। लंबा सियाह लिबास, सफेद बाल और नीली जलती आंखें। मगर अजीब बात यह थी कि इकरम और हमजा की मां जैसे उसे देख ही नहीं पा रहे थे। जादूगर धीरे से मुस्कुराया और सीधा हमजा की तरफ देखकर बोला, किसी ने मेरी चीज मुझसे छीनी है। मैं अब तुम्हारी चीज नहीं। बहुत सालों बाद किसी ने मेरी चीज मुझसे छीनी है। हमजा का दिल जोर से धड़का। चांद फौरन उसके सामने आ गया। मैं अब तुम्हारी चीज नहीं। जादूगर हंस पड़ा। फर्क सिर्फ इतना है, अब तुम्हारे पास डरने के लिए कोई है। और अगले ही लम्हे उसने अपना हाथ उठाया। अचानक हमजा की मां हुआ में उठ गई। अम्मी! हमजा चीखता हुआ उनकी तरफ भागा, मगर चांद ने उसे जोर से रोक लिया। हमजा की मां खौफ से कांप रही थीं। इकरम कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ये क्या हो रहा है? जादूगर आहिस्ता से हंसा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने लोग होते हैं। प्लीज मेरी अम्मी को छोड़ दो। तो फिर नीला तावीज मेरे हवाले कर दो। हमजा रोते हुए बोला, प्लीज मेरी अम्मी को छोड़ दो। जादूगर की नीली आंखें चमकीं। तो फिर नीला तावीज मुझे वापस दो। चांद खामोश हो गया। उसने अपने गले में बंधे नीले पट्टे को पकड़ा। हमजा फौरन समझ गया, नहीं चांद, अगर ये उसे मिल गया तो वो सबको लानत दे देगा। जादूगर का चेहरा सख्त हो गया। समझदार बच्चा है। और फिर उसने अपनी उंगली हल्की सी हिलाई। हमजा की मां की चीख निकल गई। हमजा टूट गया। चांद कुछ करो। चांद की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ हमजा की मां और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को बचाने का मौका। अचानक चांद को हमजा की वो बात याद आई, काश तुम इंसान होते तो हम कभी अलग ना होते। चांद ने आंखें बंद कर लीं और फिर उसने नीला तावीज पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। क्राक! तावीज टूट गया और पूरे घर में नीली बिजली फैल गई। जादूगर दर्द से चीख उठा। नहीं, उसके जिस्म से नीली रोशनी निकलने लगी, जैसे उसकी ताकत उससे छीनी जा रही हो। हमजा की मां जमीन पर गिर गईं और जादूगर घुटनों के बल गिर गया।
चांद पहली बार सुकून से मुस्कुराया। तुम्हारी ताकत तुम्हारी लानत में थी और अब वो खत्म हो चुकी है। मगर मरने से पहले जादूगर ने एक ऐसी बात कही जिसने सबके दिल दहला दिए। जादूगर का चेहरा बूढ़ा होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो राख में बदलने लगा। मगर गायब होने से पहले उसने गुस्से से चांद को देखा। तुम्हें लगता है ये कहानी यहीं खत्म हो गई? हर लानत का एक वारिस होता है। और फिर वो हुआ में बिखर गया। पूरे घर में खामोशी छा गई। हमजा फौरन चांद की तरफ मुड़ा, मगर उसका दिल रुक गया। चांद का जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता शफाफ होने लगा था। हमजा की आंखों में आंसू भर आए। चांद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब वाकई में आजाद हो गया हूं। हमजा फूट फूट कर रोने लगा। मत जाओ। चांद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। ये कहते ही उसका जिस्म नीली रोशनी में बदलने लगा और अगले ही लम्हे चांद हमेशा के लिए गायब हो चुका था। सिर्फ वो नीला पट्टा जमीन पर पड़ा था। मगर उस बार उसकी रोशनी बुझ चुकी थी। मगर कहानी वाकई खत्म नहीं हुई थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलिए।